और कोई भी कॉलेज में जब हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेमोरेबल टाइम हम बिताते हैं वो हॉस्टल लाइफ में बिताते हैं। कोई भी पर्व त्यौहार में हम कई बार घर नहीं जा पाते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। और सुबह सुबह का मौसम एज कम्पेयर टू दोपहर बहुत अच्छा रहता है। गर्ल्स हॉस्टल की इट्स A1 लाइक हमारे यहाँ तो हमारे पेरेंट्स भी जब हमें ड्रॉप करने आए थे तो दे वर नॉट अलाउड कि कैंपस में लाइक हॉस्टल तक आ सके। ओके। कि अदर मे बी अदर पीपल जो ऑलरेडी हैं वो अनकंफर्टेबल हो गए। करीबी दोस्त हो गए हैं। हाँ। जो कि अब भाई जैसे बन गए हैं। और कोई गाइडेंस मिलता है वो बड़े भाई के जैसे मिलता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा हो। कॉलेज से बाहर जा रहे हैं तो हमें ID कार्ड टैप करना रहता है जिससे उनको ये पता रहता है कि हमारी इन एंड आउट की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप कैंपस से बाहर है तो वो उनको शो होता है। सो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है मृत्युंजय और अभी हमें मुंबई के कर्जत शहर में और अभी मैं हूं इंडिया की फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी AI यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी में। और इस वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हॉस्टल्स जो होते हैं इस यूनिवर्सिटी के वो कैसे दिखते हैं। तो अभी हम बॉयज़ हॉस्टल्स के फिलहाल हैं, तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी सिक्योरिटी रहती है, कैसा वेल मेंटेन रहता है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। इवन इस वीडियो में आगे चलकर हम बच्चों से भी बात करेंगे कि उन्हें यहाँ का फैसिलिटीज़ वगैरह कैसा मिलता है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस दिख रहा है और दिस इज अमेजिंग है। वेटिंग रूम है, फैंस वगैरह चल रहे हैं। पहले एक बार व्यू ही देख लेते हैं कैसा खूबसूरत, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में है कैंपस। तो आप देख सकते हैं अमेजिंग व्यू है ना। तो पानी वगैरह का आप देख सकते हैं, आपके बैग सामान वगैरह रखने के लिए है। और एक रूम देखते हैं, जैसा कि ये 2 सीटर रूम है। तो एक बार इसके अंदर आते हैं तो आपको 2 बेड मिल जाएंगे, 2 स्टडी टेबल मिल जाएंगे, एशिएटेड है रूम। अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो वो भी काफ़ी क्लीन है ना। अगर अपन देखें वॉशरूम वगैरह तो वो भी देखिए काफ़ी क्लीन है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब वेल मेंटेन्ड है। इस वाले में 4 रूम्स हैं, ऐसे ऐसे करके 50 बिल्डिंग्स ऐसे ही हैं। तो उसमें 200 के आसपास की कैपेसिटी सिर्फ बॉयज़ वाले हैं। तो हम गर्ल्स वाले में भी जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी रहती है। तो गाइस, जैसा कि अभी हमने बॉयज़ हॉस्टल्स को एक्सप्लोर करा, तो अभी हम गर्ल्स हॉस्टल में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आप मेरे को फॉलो करो। तो यहाँ पे अगर अपन चले तो यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड। जैसा कि मैंने बोला गर्ल्स के केस में और ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको देख सकते हैं गार्ड भी हैं, CCTV पूरा फुटेज है 24/7। तो अभी हम आ चुके हैं और इसकी खास बात यही होती है कि गर्ल्स लोगों के लिए कॉमन किचन वगैरह भी दिया जाता है, क्योंकि उनको खुद से खाना वगैरह बनाने का एक तो पैशन भी रहता है, तो करती है। बाकी एक रूम में अभी हम आ चुके हैं। सो हियर दिस द रूम इज़। लाइट्स ऑन कर लेते हैं, फैंस ऑन कर लेते हैं। तो गर्ल्स लोगों का ये है, आप देख सकते हैं। अगेन 2 बेड्स आर देयर, स्टडी टेबल इज़ देयर, कबर्ड इज़ देयर। और अगर अपन इस तरीके से अपन इसको देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खूबसूरत, मतलब रूम आप देख सकते हैं एशिएटेड है, काफ़ी वेल मेंटेन है मतलब रूम। तो चलिए तो गाइस इधर देख सकते हैं पूरा एक एक करके, जैसा कि मैंने सैंपल रूम दिखाया आपको, तो इस प्रकार से आपको और भी रूम्स यहाँ पे आपको दिखते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं बच्चों से भी मिलता हूँ और देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो हेलो एवरीवन, तो जैसा कि अभी हम गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हैं और अभी हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो, माई सेल्फ श्रुति कुमारी, आई एम फ्रॉम रांची। ओके, मतलब झारखंड। हाँ जी, ओके, झारखंड। सो जैसा कि आपको भी पता होगा कि जो हॉस्टल लाइफ होता है, हम घर से दूर रहते हैं और कोई भी कॉलेज में जब हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेमोरेबल टाइम हम बिताते हैं वो हॉस्टल लाइफ में बिताते हैं। कोई भी पर्व त्यौहार में हम कई बार घर नहीं जा पाते हैं। तो कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपका हॉस्टल लाइफ का हो तो आप शेयर करना चाहें? या श्योर, लाइक इन दिवाली अभी हम घर पे, मतलब हमारी टिकट्स बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थी और मैं दशहरे पे घर से होकर भी आया था। ओके। तो आई सेलिब्रेटेड माई दिवाली इन कैंपस। इट वाज लाइक, हाँ कोई भी नहीं थे, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं थे, बट इट वाज सो पीसफुल। अच्छी गई दिवाली। हमारे मतलब हमारी जो वार्डन है वो हमारी फैमिलीज़ के तरह है एंड दे आर वेरी स्वीट टू अस। एंड हॉस्टल की एमिनिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी है। द फूड, दिवाली के दिन खाना बहुत टेस्टी था। टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी गर्ल्स जब कहीं पे भी एडमिशन लेती है तो सबसे ज़्यादा उनका पेरेंट्स का जो कंसर्न रहता है दैट इज़ अबाउट द सिक्योरिटी। सो व्हाट यू लाइक टू टेल अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स इन द गर्ल्स हॉस्टल? सिक्योरिटी गर्ल्स हॉस्टल की इट्स A1 लाइक हमारे यहाँ तो हमारे
पेरेंट्स भी जब हमें ड्रॉप करने आए थे तो दे वर नॉट अलाउड कि कैंपस में लाइक हॉस्टल तक आ सके ओके कि मे बी अदर पीपल जो ऑलरेडी हैं वो अनकंफर्टेबल हाँ, होते हैं। बिल्कुल, तो definitely. सबकी प्रायोरिटी सबकी कंफर्ट देख के डिसीजंस लेते हैं हमारे कॉलेज में एंड या इट्स क्वाइट गुड। last question is like in my college like there were some restrictions for girls and like most of the IITs and most of the colleges there are different restrictions for girls and boys. What are the restrictions for girls or is it same for girls and boys in this आई college? गेस इट्स सेम फॉर बोथ ऑफ अस जस्ट बिकॉज 12 बजे के बाद हमें प्लाजा एरिया पे जाना अलाउड नहीं है। Okay. 12 बजे के बाद स्ट्रिक्टली हमें गर्ल्स हॉस्टल से दूसरे गर्ल्स हॉस्टल भी जाना अलाउड नहीं है। Okay, that is good actually. या दैट्स गुड Okay. एक्चुअली। तो या सेफ्टी तो बहुत अच्छी है एंड हॉस्टल्स भी अच्छे। ओके थैंक्स। सो गाइस जैसा कि हमने हॉस्टल का टूर आपको दिया कि रूम्स कैसे रहते हैं तो अभी हम एक रूम में आ गए जहाँ पे ये है। तो सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो, आई एम आयुष गर्ग। अच्छा तो आप कौन से ईयर में हो अभी? सेकेंड ईयर में हूँ। कोर्स आपका? PGDM MBA कर रहा हूँ। अच्छा MBA कर रहे हो आप। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक हॉस्टल लाइफ क्योंकि कॉलेज लाइफ में 4 साल के आसपास मतलब कई बार होता है 5 साल भी हम एक कॉलेज में बिताते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ बहुत सारी मेमोरीज होती है जो हम हॉस्टल लाइफ मतलब बनाते हैं। तो आपसे मेरा यही है कि हॉस्टल लाइफ यहाँ का कैसा है पर्टिकुलरली? हॉस्टल लाइफ लाइक अ फैमिली है। हाँ यहाँ पे अननोन लोग भी फैमिली के जैसे रहते हैं। मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हो गए हैं हाँ। जो कि अब भाई जैसे बन गए हाँ, हैं। बिल्कुल। और कोई गाइडेंस मिलता है वो बड़े भाई के जैसे मिलता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा हॉस्टल लाइफ है। अगर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी का कैसा ध्यान रखा जाता है? यहाँ पे गार्ड 24/7 365 डेज अवेलेबल है। ओके सो कुछ भी अगर होता है लाइट इश्यूज या कुछ ये सब अभी कभी फेस नहीं हुआ है। हाँ। अगर कुछ होता है तो ये हॉस्टल मतलब गार्ड है यहाँ पे प्लस हम लोग के वार्डन सब अवेलेबल रहते हैं। कभी भी इमरजेंसी होता है मेडिकल का भी तो इजीली हम लोग वार्डन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और हॉस्पिटल भी नियर बाई है। ओके टॉकिंग अबाउट द स्केल लाइक 0 to 10 हाउ मच यू विल रेट योर हॉस्टल इन 10? अराउंड 8 इट इज। थैंक्स। सो मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा लाइक कि जैसे आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो खास करके टिपिकल संडे को उठाते हैं मान लो जिस दिन क्लासेस नहीं रहती आपकी तो उस दिन का कैसा रहता है टाइम टेबल वगैरह आपका हॉस्टल लाइफ में? संडे को जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले तो ऐसा पहले उठते लगता है कितने बजे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो हम संडे को यूजुअली वैसे जब क्लासेस होती हैं तब हम 7:30-8 बजे तक उठ जाते हैं। ठीक है। बट ऑन संडेज वी वोक अप लाइक इन 9:30 Okay, ठीक 9 है। और 9:30। ओके जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है हम एक रिजॉर्ट में उठ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है हाँ काफ़ी ज़्यादा है। और सुबह सुबह का मौसम एज कम्पेयर टू दोपहर हाँ। बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। और अगर पूरा दिन देखा जाए तो सुबह उठ के हम ऐसे ही जब 9 बजे तक उठते हैं तब ब्रेकफास्ट पे जाते हैं और आके फिर वही संडे का तो संडे है हाँ। आके आराम करते हैं अपना फिर अपना डेली रूटीन में अपना वही पूरा नहाना धोना चलते संडे बस ऐसे ही निकलता है नॉर्मल लाइक जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे। ओके मेरा भी सेम क्वेश्चन आपसे भी यही रहेगा कि टॉकिंग अबाउट अगर आपको मैं 0 to 10 में अगर रेट करने बोलूँ सिर्फ हॉस्टल लाइफ को अबाउट द फैसिलिटीज अबाउट द सिक्योरिटी तो आप कितना रेट करोगे हॉस्टल को? आउट ऑफ 10 आई विल रेट 7। ओके सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जैसा कि अलग अलग बच्चों से पूछ रहे हैं और जैसा कि हॉस्टल लाइफ क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ कॉलेज लाइफ जी चुका हूँ तो मुझे पता है कि हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज रहती है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि हॉस्टल की वो कौन सी सबसे प्यारी मेमोरीज है आपकी? मेरी है सबसे ज़्यादा जैसे इस बार दिवाली पे बहुत सारे लोग घर नहीं गए थे ठीक है। तो हमने यहीं पे दिए लगाए यहीं पे दिवाली बनाई यहाँ तक कि रंगोली भी बनाई छोटी सी तो साथ में मिलके फोटो खिंचाना साथ में थोड़े बहुत पटाखे जाके गेट के बाहर फोड़ना कॉलेज के तो ये मेमोरी सबसे खास है। होली वगैरह भी आपने घर जी। अच्छा यहीं पे सब? होली भी यहीं बनाई थी हमने तो होली भी काफ़ी अच्छी थी ठंडाई बनी थी कॉलेज वालों की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बढ़िया। और मेरा एक क्वेश्चन और है कि आपको जैसे कई बार होता है गर्ल्स लोगों का एंट्री टाइमिंग्स को लेकर रेस्ट्रिक्शंस होता है तो बॉयज़ का क्या रहता है टाइमिंग्स को लेकर के? दोनों के लिए बराबर ही है। ओके। आपका जो गेट है मेन गेट वहाँ से आपको 11 बजे के अंदर आना है और अपने रूम तक 11:30 बजे तक चले जाना है तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम है कोई अलग अलग रूल नहीं है दोनों के लिए। टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज जैसा मैंने एक और से पूछा था इफ यू हैव टू रेट योर कॉलेज हॉस्टल लाइफ बेसिकली ऑन 0 to 10 व्हाट यू विल गिव? 7। ओके फाइन। जैसा कि अभी हम गर्ल्स हॉस्टल के पास हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है R7 गर्ल्स हाउसिंग तो भी हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैम आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो सर, माय नेम इज़ अदिति माहेश्वरी
I am from Bhopal, Madhya Pradesh. Okay. Currently, I am doing my MBA plus PGDM Okay. from Universal Business School, Okay. where So talking about the girl security, I would like to address because most of the parents ज़्यादा कंसर्न होते हैं गर्ल सिक्योरिटी को लेकर के. Yes. तो हॉस्टल्स में खास करके गर्ल सिक्योरिटी को लेकर कैसा रहता है मतलब? गर्ल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास वार्डन्स रहती हैं जो लड़कियों के लिए 24/7 अवेलेबल है. अदर देन हमारे पास यहाँ पर 2 हॉस्टल्स है, R7 एंड R8. वहाँ पर प्रॉपरली सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं जो पूरे टाइम सर्विलियंस पे रहते हैं. अदर देन दैट हम यहाँ से अगर कहीं भी जा रहे हैं तो हमें प्रॉपरली इन्फॉर्म करना रहता है हमारी वार्डन्स को, सो दैट उनको ये पता रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं. अगर हम कॉलेज से बाहर जा रहे हैं तो हमें ID का टैप करना रहता है, जिससे उनको ये पता रहता है कि हमारी इन एंड आउट की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है. अगर आप कैंपस से बाहर है तो वो उनको शो होता है, उनके पास मैसेज आता है, और जब तक हम कैंपस में वापस नहीं आते वो हमसे कनेक्टेड रहते कि आप किधर हैं. ये चीज़ बहुत अच्छी है. अदर देन दैट हम लोगों को कंपलसरी है कि 11 PM तक कैंपस में आना है. बट अगर गर्ल्स लेट भी हो जाती है तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वार्डन्स एंड यहाँ का स्टाफ प्रॉपरली जो ऑटो रिक्शाज रहते हैं हमें प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आपको कैसे आना है कैंपस में. और पूरा हमारे ऊपर रहता है कि 11 PM नाइट में अगर आप आते हैं तो पूरा गर्ल्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है फ्रॉम द मार्केट या फिर आप स्टेशन से वापस कॉलेज आने तक. तो प्रॉपरली सिक्योरिटी है, प्रॉपरली लड़कियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है वैसे कैंपस में. जब हॉस्टल्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं मेस भी एसोसिएटेड हो जाता है. सो टॉकिंग अबाउट द फूड का क्या रहता है, क्या कहाँ पे आप लोग खाते हो और कैसा फैसिलिटीज है? ओके, तो फूड हमारे यहाँ प्रॉपरली यहाँ पर हमारे पास सोडेक्सो है. सोडेक्सो हमें फूड प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर मेस में, कैंटीन में, जहाँ पर हमें 4 मील्स मिलती है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर, जिसमें हमें पूरा का पूरा बैलेंस डाइट प्रोवाइड होती है, जिसमें राइस, चपाती, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अदर देन सैलेड्स. हफ्ते में 3 से 4 दिन हमें कभी कभी स्वीट्स भी मिलता है, और फेस्टिवल्स पे स्पेशल डिशेस बनती है. सो इट्स गुड. मतलब बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में घर से बाहर निकली हूँ, तो मेस का खाना was like something which was I was not expecting good enough. बट यहाँ पर मेस का खाना काफ़ी अच्छा है. यहाँ पर प्रॉपरली आपको पूरी डाइट आपको बॉडी में पूरी मिलती है. थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल वाला ब्लॉग पूरा रहा, जिसमें मैंने आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों कवर किया. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये रहता है कि भाई बॉयज़ हॉस्टल कैसा होगा, गर्ल्स हॉस्टल कैसा होगा, सिक्योरिटी कैसी रहती है, फैसिलिटीज़ कैसी रहती है. तो उसका आपको एक रियल लाइफ एक्सपोजर मिल चुका होगा. फिर भी अगर चैनल पे नए हो और ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज़ देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल.